आप यहाँ पर सीख रहे थे अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी पढ़ने का सरल तरीका, इंग्लिश को कैसे इजीली पढ़ा जाए। तो काफ़ी सारे रूल्स तो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिए थे और ये इंग्लिश को पढ़ने की जो सीरीज़ चल रही थी उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो आज जो आप सीखेंगे वो है वोवल कॉम्बिनेशन। तो पहले भी मैंने वोवल के काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन की जो स्पेलिंग्स थी उनका प्रोनाउंसिएशन भी, उच्चारण भी आपको बताया था कि किस तरीके से उनको पढ़ा जाए सही तरीके से। तो यहाँ पर मैंने आज ली है ए यू को कैसे पढ़ेंगे, ए डब्ल्यू को कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश में जो है इन वोवल्स को पढ़ना ही टफ है, मुश्किल है। तो ये जो वोवल्स आते हैं इनका जो यूज़ होता है वो मात्राओं के रूप में होता है, यानी कि ये जो इंग्लिश की स्पेलिंग्स आती है इनमें इन वोवल्स का, इन स्वरों का मात्राओं के रूप में यूज़ होता है। जैसे कि हिंदी में जो मात्राएं होती है ना, वैसे ही इंग्लिश के ये जो ए यू है, ए डब्ल्यू है, इनका मात्राओं के रूप में यूज़ लिया जाता है। तो इन्हीं को पढ़ना थोड़ा टफ पड़ता है, थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको इनको पढ़ना आ जाए, समझना आ जाए तो आप इजीली अंग्रेज़ी को पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की। अगर आप रूल्स देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ईजी तरीका है बिना रूल के सीखने का। तो मैंने प्रोनाउंसिएशन के रूल्स भी शेयर किए हैं, फिर भी अगर आप रूल्स जानना चाहें तो आप प्रोनाउंसिएशन के रूल्स जाकर देख सकते हैं, मैंने वो भी आपको बताए हैं। तो आज हम सीखेंगे वोवल्स को, यानी कि जो कंबाइंड वोवल है ना, वोवल कॉम्बिनेशन, इनको कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ए यू को काफ़ी तरीके से पढ़ा जाता है, अलग अलग तरीके से इनको रीड करते हैं और वो सारे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर भी बताऊँगी आज हम ए यू को कैसे पढ़ेंगे, ए डब्ल्यू को कैसे पढ़ेंगे, ई आई को कोई भी स्पेलिंग में आ जाए तो, और ई वाई को साथ में आ जाए तो कैसे पढ़ें। और यहाँ पर एल आई है ये, ठीक है, एल नहीं है, ये आई है, और ये आई और फिर ई इस तरीके से आएगा स्पेलिंग में, कैसे आएगा हम देखेंगे। और आई ई साथ में आए और वाई आ जाए तो कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने ए यू। ए यू को हम अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। सिर्फ यहाँ पर मैंने लिखा ऑ, यानी ऑ के रूप में हम ए यू को पढ़ते हैं। इसका जो उच्चारण होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो ऑ होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन ओ भी होता है, तो वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया। तो आज हम सीखेंगे ए यू को हम पढ़ेंगे ऑ। कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि ये स्पेलिंग दे रखी है ऑडियो, यहाँ पर ऑडियो में हम ए यू को ऑ पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो ए यू है ये ऑ बन गया है, ऑ, और ये जो ड है ना, इस ड के लिए डी आया है, और यहाँ पर ये जो आई लगा है इसके लिए ये जो आई है ये ड के पास में छोटी के रूप में चला गया है। और ये जो ओ है ना, इस ओ को यो पढ़ रहे हैं, ऑडियो, यानी ओ भी लिख सकते हैं और यो भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। यानी जो अ है ना उसके ऊपर ऑ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, ऑ बन जाएगा। इस तरीके से ये बन गया ऑडियो, ठीक है। ऑडियो का मतलब है जिसे सुना जा सके, ये है ऑडियो का मीनिंग। तो यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन भी बताए हैं और उनका मीन भी बताया है। ये है ऑडिट, यहाँ पर भी ए यू आ रहा है, शुरू में आ रहा है तो वहाँ पर आप इजीली पढ़ लेंगे कि शुरू में अगर ए यू आ रहा है तो यहाँ पर ऑ पढ़ रहे हैं हम इसको, ठीक है। फिर ये ड है, डी बन गया ड का, और फिर क्या है ये आई छोटी के रूप में हो गया, और फिर क्या है ट के लिए टी लगा दिया यहाँ पर, ये हो गया ऑडिट। तो एक दो स्पेलिंग्स में पढ़कर बताऊंगी और फिर आप इसी तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी कि कौन से कॉन्सोनेंट की हिंदी क्या होती है। अंग्रेज़ी में अलग होता है और हिंदी में सेंस अलग होता है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा डिफरेंट है। हिंदी में जैसे हम नामों की स्पेलिंग लिखते हैं उस प्रकार से हम इन स्पेलिंग्स को नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश की जो होती है। फिर ये है ऑडिट, ऑडिट का मतलब हिसाब किताब की जांच। इसको पढ़ेंगे हम ऑडिशन, यानी ए यू को ऑ पढ़ रहे हैं और फिर क्या हो गया ड हो गया और आई की छोटी ई के रूप में मात्रा चली गई, और इसको टी आई ओ एन को आप ऐसे ही याद रखें कि शन पढ़ेंगे इसको। इनकी स्पेलिंग्स भी मैं आगे आपको बताऊंगी। ये है ऑडिशन। तो यहाँ पर है ये ऑथर, यहाँ पर ए यू को तो हम ऑ पढ़ रहे हैं और ये जो टी एच है ना इसका थ बन गया है, क्या बन गया है थ। और यहाँ पर ये जो ओ है, ओ जो है यहाँ पर ना तो ओ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं हम, ये जो थ है, थ के साथ ही ये जो ओ है ना ये जॉइंट हो गया है, ठीक है, ऑथर। यानी अगर हम AUTHR लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए थ के आगे अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको ऑथर, ऑथर नहीं पढ़ेंगे ऑथर। तो इसकी प्रैक्टिस तो आपको जब आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तभी होगी, कोई नियम और कोई रूल जानने से कुछ नहीं होगा। कंटिन्यू जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख पाएंगे। और वैसे भी आप रूल्स तो मैंने बताए हैं प्रोनाउंसिएशन के, उनको देख ले एक बार जाकर,
लेकिन उनको जानने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस आपको एक जानकारी मिलेगी। उसके बाद आप अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो 10-15 दिन में आप इजीली सीख पाएंगे। इसको ऑथर नहीं पढ़ेंगे, ऑथर पढ़ेंगे, ठीक है। र का र है ना, इसका आर बन गया। ऑथर मतलब हो गया लेखक। नेक्स्ट है, ये है अगस्त। क्या है? अगस्त। हिंदी में इसको हम अगस्त बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम बोलेंगे अगस्त, अगस्त। फिर ये है ऑक्शन। क्या है? ऑक्शन। तो जहाँ पर TION आएगा उसको आप शन पढ़ लें, जॉइंट ना करें, आप सीधा शन बोलें, तो ये हो गया ऑक्शन। और ये जो सी है इसको आधा क पढ़ा जा रहा है। ये है कॉज। अब यहाँ पर कॉज यानी सी है, इसका क बन गया और AU औ की मात्रा के रूप में इसके साथ लगा दिया इसको। और यहाँ पर ये जो है SE, इसको स नहीं पढ़ेंगे, कॉस नहीं पढ़ेंगे, कॉज। आपको ध्यान रखना है, ये ज के नीचे एक बिंदी भी लगेगी, तो कॉज भी नहीं पढ़ेंगे, कॉज पढ़ेंगे। यहाँ बिंदी मैंने नहीं लगाई है, भूल गई मैं। तो ये है कॉज। कॉज का मतलब कारण, इसको कॉज पढ़ें, ना कि कॉस। कॉस नहीं पढ़ेंगे। फिर ये है क्लॉज। इसको भी क्लॉज पढ़ेंगे, यानी कि ज के नीचे अगर बिंदी लग जाती है तो उसको हम ज नहीं पढ़ते, ज पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से ये है क्लॉज। इसको भी क्लॉस नहीं पढ़ेंगे, क्लॉज, और इसको पढ़ेंगे कॉज, ना कि कॉस। तो कॉज का मतलब है कारण और क्लॉज का मतलब है अनुच्छेद या उपवाक्य। नेक्स्ट है, ये है पॉज। क्या है? पॉज। पॉज का मतलब होता है ठहराव, रुकना। तो इसको भी पॉज नहीं पढ़ेंगे, पॉज पढ़ेंगे। यानी ये ज के नीचे बिंदी मैंने यहाँ लगाई नहीं है, बट आप इसको पढ़ें पॉज, पॉज। और ये है, इसको हम बिकॉज भी पढ़ते हैं और बिकॉज भी पढ़ते हैं, दोनों तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये है बिकॉज या बिकॉज, यानी के कारण। यहाँ पर भी AU को ओ पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर ये SE आ रहा है लास्ट में, इसको ज पढ़ेंगे, स नहीं पढ़ेंगे, SE को स। इसको पढ़ दिया आपने बिकॉज, बिकॉज नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज या बिकॉज, ज पढ़ेंगे। जैसे ये बिंदी लगी है, इसके नीचे भी बिंदी ही है, तो ठीक है, कॉज। नेक्स्ट ये है लॉन्ड्री। इसको पढ़ेंगे लॉन्ड्री, मतलब धोबी घाट या धुलाई के कपड़े, उसको बोलेंगे हम लॉन्ड्री। और यहाँ पर RY का भी मैंने बताया था आपको किस तरीके से हम पढ़ेंगे प्रीवियस वीडियोस में। फिर है ये FR का, तो फ्र बन जाता है, ठीक है, फ्र। FR को फ्र, और ये AU ओ बन गया, और D का ड, फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा। फ्रॉड का मीन हो गया धोखा। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, बट इसका मीन है धोखा। तो इस तरीके से आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें, जॉइंट करके करें कि ड का जो है D बन रहा है। अगर आप कंटिन्यू ऐसे जॉइंट करके पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएगी। नेक्स्ट है AW। AW को हम ओ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AU को भी हम ओ पढ़ रहे हैं और AW को भी हम ओ पढ़ रहे हैं। अब ये चीज़ आप याद नहीं रख सकते, इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस कंटिन्यू। तो यहाँ पर AWE, इसको हम ओ पढ़ेंगे। अब ये जो E आ रहा है ना, लास्ट में जब E आता है उसको हम पढ़ते नहीं है, यानी ई करके AV ऐसे करके पढ़ते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो लास्ट में हम इंग्लिश की जब भी लास्ट में स्पेलिंग आएगी उसमें E आएगा लास्ट में, तो उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये है ओ, मतलब हैरानी या भय। फिर ये है ऑसम। इसको हम ऑसम पढ़ेंगे, यानी कि बहुत बढ़िया, ऑसम, अवैसम नहीं, ऑसम। नेक्स्ट है ये जो है, इसको हम पढ़ेंगे ऑफुल। क्या पढ़ेंगे? ऑफुल, यानी जहाँ पर FUL आ जाए तो आपको सीधा फुल पढ़ देना है। और ये ओ है, जैसे AW है ओ और फुल, ऑफुल, इस तरीके से पढ़े। ऑफुल का मतलब है डरावना या भयानक। फिर ये है B का, क्या है? ब बन गया, AW का ओ हो गया, और L का हो गया ल, यानी कि बॉल। इसको बॉल पढ़ेंगे। अब BALL को भी हम बॉल पढ़ते हैं, तो ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको हम बॉल पढ़ेंगे। कौन से बॉल की बात हो रही है, इसके लिए आपको ज़रूरी है इसका हिंदी में मीनिंग जानना। तो इस बॉल का मतलब है चिल्लाना या चीखना। तो एक ही मीन नहीं होता हर एक वर्ड का, इंग्लिश के काफ़ी सारे मीन होते हैं हिंदी में, तो मैंने 1-2 मेंशन किए हैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। नेक्स्ट ये है डॉन। इसको हम पढ़ेंगे डॉन। इसको डाउन नहीं पढ़ेंगे, डावन पढ़ दें या डाउन पढ़ दें, नहीं, इसको हम पढ़ेंगे डॉन। डॉन का मतलब होता है भोर या दिन निकलना। फिर ये है ड्रॉ। इसको हम DR को तो ड्रॉ पढ़ेंगे, और फिर ये हो गया और, तो ड्रॉ, इसको हम पढ़ेंगे ड्रॉ, मतलब चित्र बनाना या खींचना, जो पेंसिल से कलर से या लाइन खींचते हैं वो खींचना। फिर पढ़ेंगे हम फ्लॉ।
यानी एफ का आधा फ बन गया, और ये जो ल है ये एल का बन गया, और ये है ऑ, फ्लॉ यानी दोष। ये है हॉक, इसको हॉक या हाक ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हॉक यानी कि बाज। ये है जॉ, इसको जो नहीं पढ़ेंगे, जॉ मतलब कि जबड़ा। नेक्स्ट है रॉ, रॉ। तो ये आप अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस तरीके से करें कि ये जो आर है, इस आर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आर का र बनता है, आर का र, और ए डब्ल्यू आपको पता है ऑ पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया रॉ। और जहाँ ये जो है ना जे, इस जे का ज बन रहा है। इस तरीके से आप एक दो बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जे का ज पढ़ रहे हैं हम, आर का र पढ़ रहे हैं। तो रॉ यानी कि कच्चा। फिर ये है सौ, इसको सा ना पढ़ें, सा गलत हो जाएगा, सौ मतलब देखा। फिर ये है स्ट्रॉ, इसको स्ट्रॉ पढ़ेंगे मतलब घास फूस, और इसको भी स्ट्रा ना पढ़ें, स्ट्रा या सा ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। एक बार फिर से मैं इनको रीड कर दूं, फिर नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे हम। जैसे कि ये है ऑडियो, फिर है ऑडिट, ऑडिट, ये है ऑडिशन, ऑथर, ऑथर ना पढ़ें इसको, ऑथर है। ये है अगस्त, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अगस्त पढ़ेंगे, अगस्त ना पढ़ें। फिर है ऑक्शन, इसको ऑक्शन पढ़ेंगे, अक्शन नहीं पढ़ेंगे। ये है कॉज, कॉस ना पढ़ें। ये है क्लॉज, क्लॉज पढ़ें, क्लॉस ना पढ़ें। फिर है पॉज, इसको भी पॉज ना पढ़ें, पॉज। फिर है बिकॉज या बिकॉज, बिकॉज ना पढ़ें, बिकॉज नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज या बिकॉज, इस तरीके से। फिर ये है लॉन्ड्री। नेक्स्ट है फ्रॉड, क्या है फ्रॉड, इसका भी फ्रॉड ना पढ़े, फ्रॉड। ये है ऑ, इसको हम पढ़ेंगे ऑ, या फिर आप ए वी ऐसे करके ना पढ़ दे कि ए को भी आप प्रोनाउंस करें, नहीं, ए का यहाँ पर उच्चारण नहीं हो रहा है। ये है ऑ। फिर है ये क्या है अवेसम ना पढ़े, इसको पढ़ेंगे ऑसम, क्या पढ़ेंगे ऑसम। और ये है इसको अवफुल ना पढ़े, अवफुल ऐसे पढ़े नहीं, ओफुल, इसको पढ़ेंगे ऑफुल। फिर ये है बॉल, क्या है बॉल, इसको भी बावल ना पढ़े, बॉल। फिर है डावन ना पढ़े, इसको पढ़ेंगे डॉन। नेक्स्ट है ड्रॉ, इसका ड्रा नहीं पढ़ेंगे ऐसे, ये ड्रा नहीं, ड्रॉ। फिर है ये फ्लॉ, इसको फ्लॉ पढ़ें, फ्ला नहीं पढ़ें। ये है हॉक, हाक नहीं पढ़ेंगे। ये है जॉ, क्या है जॉ, जॉ। फिर रॉ, इसको भी सा नहीं पढ़ें, इसको पढ़ेंगे सॉ, क्या पढ़ेंगे सॉ। ये है स्ट्रॉ, स्ट्रा नहीं रीड करेंगे इसको, स्ट्रॉ। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ई आई, कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग आएगी उसको ई आई आ जाए ना, तो उसको हम ए ई कैसे प्रोनाउंस करते हैं, स्पेलिंग्स देखेंगे। यानी ई आई है यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में, और इसको हम क्या पढ़ रहे हैं ए ई, ठीक है। और भी कई तरीके से पढ़ते हैं इसको, लेकिन मैंने वही स्पेलिंग मेंशन की है जहाँ पर हम ई आई को ए ई पढ़ते हैं। जैसे कि ये है क्या है वेन, इसको हम वेन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा है वे, आप ऐसे पढ़ने लग जाए कि वे इन, वे इन, ऐसे नहीं, प्रोनाउंसिएशन आप खुद से बनाए कि वेन। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि इसको हिंदी में इस तरीके से लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाए। बाकी आपको ये जो वर्ड है ये प्रोनाउंस आपको खुद से ही करना पड़ेगा और खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वेन का मतलब होता है नस, ठीक है। ई आई को ए ई पढ़ रहे हैं, यानी कि ये जो व है ना, इस व का वी है, यानी इस वी के लिए हमने व लिखा है। और ये जो ई है इसका क्या बन गया, ये ए है ना, ये ए यानी ये एक मात्रा, इस व के ऊपर एक मात्रा के रूप में चला गया। और ये जो आई है, इस आई का ई बन गया, आई का ई बन गया, ये छोटी ई है ना, ये बन गया। और फिर ये जो न है इसका एन बन गया। इस तरीके से ये हो गया वेन, क्या हो गया वेन। तो ई का साउंड आ रहा है, लेकिन आप इस तरीके से ना निकालें कि वेइन पढ़ दें, नहीं वेन। तो ई का साउंड आ रहा है अगर आप ऐसे भी पढ़ेंगे तो वेन का मतलब है नस। फिर है ये रेन, अब इसको भी रेन ना पढ़ें, रेन। तो रेन जब पढ़ेंगे तो ई का भी साउंड आ रहा है, हल्का आ रहा है लेकिन आ रहा है। इस तरीके से रेन का मतलब होता है शासन। अब बारिश वाली रेन होती है उसको भी हम रेन बोलते हैं, लेकिन नहीं, आप लिखेंगे कि शासन वाला रेन लिखना है। तो इसके लिए आपको हिंदी मीनिंग भी आना ज़रूरी है, यानी कि रेन की बात की जा रही है, जो शासन वाला रेन है उस रेन की। नेक्स्ट ये है लेज़र या लेज़र, यानी कि लेज़र, यानी ये जो है ना आर ई, इस आर ई को भी साइलेंट रख सकते हैं और लेज़र भी बोलते हैं और लेज़र बोलते हैं, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन होते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप देख ले और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेज़र का मतलब होता है फुर्सत या खाली समय, ज़्यादातर हम लेज़र बोलते हैं, ठीक है। लेज़र भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। फिर है ये वेल, क्या है वेल, इसको वेल ना पढ़ें, वेल। तो यहाँ पर वेल पढ़ रहे हैं तो इस ई का साउंड भी आ रहा है, हल्का आ रहा है लेकिन आ रहा है।
वेल का मतलब होता है घूंघट और लेज़र का मतलब होता है फुर्सत या खाली समय। एक बार फिर से मैं इनको रीड कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। वेन का मतलब है नस, रेन का मतलब है शासन, लेज़र, इसको लेज़र पढ़ेंगे, लेज़र का मतलब फुर्सत या खाली समय। नेक्स्ट है वेल, वेल का मतलब है घूंघट, वेल ना पढ़ें और इसको वेन ना पढ़ें, ठीक है, वेन और वेल इस तरीके से। नेक्स्ट है ई वाई, ई वाई को हम बड़ी के रूप में पढ़ रहे हैं। कब पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उन स्पेलिंग्स को देखेंगे। तो सबसे पहले है की, क्या है की, यानी क जो है ना, इस क का सी भी लिखते हैं हम और क्या लिखते हैं, के भी लिखते हैं। इसके पीछे भी इसका रूल है, तो वो मैंने आपको बता रखा है, शेयर कर रखा है, आप जाकर देखें और सीखें। तो यहाँ पर ये जो है, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे कि के है ना, के को हम क पढ़ेंगे और ई वाई को हम यानी बड़ी के रूप में पढ़ेंगे, तो की, इस तरीके से एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा और आसानी से आप अंग्रेज़ी को पढ़ सकते हैं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये है की यानी कि चाबी, इसको पढ़ेंगे मंकी, मोंकी ना पढ़ें, मंकी मतलब बंदर। अब यहाँ पर ये जो डंकी है, इसको डंकी भी पढ़ते हैं और डोंकी भी प्रोनाउंस करते हैं, तो मतलब गधा इस तरीके से, लेकिन मोंकी को हम मंकी ही बोलेंगे। और मनी, मनी को हम मनी बोलेंगे, मोनी ना पढ़ें इसको, यानी जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो इसको मोनी ही बोलेगा, तो मनी मतलब धन, संपत्ति या पैसा। फिर ये है जर्नी, क्या है, जर्नी मतलब यात्रा या सैर, यानी जॉर्नी नहीं पढ़े इसको। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो ई वाई है इन स्पेलिंग्स में, सारे स्पेलिंग्स में लास्ट में आ रखा है, लास्ट में आ रखा है, आप प्रोनाउंस करेंगे बड़ी के रूप में, ठीक है। इस तरीके से भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जर्नी मतलब कि यात्रा या सैर। फिर ये क्या है, हनी, होनी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, HON, हॉन ई, ये इस तरीके से नहीं, हनी, हनी यहाँ पर जो ओ है ना, इसको हम अ पढ़ रहे हैं, हनी मतलब कि शहद। ये है वैली, इसको वली या वाली ऐसे नहीं पढ़ें, वैली, क्या पढ़ेंगे, वैली, वैली का मतलब है घाटी। एक बार आपको पता चल गया कि ये जो घाटी है, इसको, इसकी जो अंग्रेज़ी होती है वो वैली होती है और उसको हम वैली पढ़ते हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे। तो इसका एक यही तरीका है, सही तरीके से अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये है चिमनी, क्या है, चिम और नी, चिमनी। ये एन है ना, एन का न बन गया और इसके ऊपर ये ई वाई बड़ी की मात्रा के रूप में चला गया। तो वोवल्स का अधिकतर हम मात्रा के रूप में इनका यूज़ करते हैं, जो भी कॉन्सोनेंट होंगे उनके ऊपर जो मात्रा लगेगी इन वोवल्स की लगेगी। तो चिमनी का मतलब धुआं निकलने का जो रास्ता होता है वो चिमनी। फिर ये है हॉकी, इसको क्या पढ़ेंगे, हॉकी, यहाँ पर सी के ज़रूर लिखे, हॉकी, हाकी ना पढ़े। ये है एली, क्या है, एली मतलब गली, एली का मतलब गली, एली या अली ऐसे ना पढ़े, एली मतलब गली। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ई वाई को हम पढ़ रहे हैं बड़ी के रूप में। एक बार फिर से मैं प्रोनाउंस करूँगी इनको, की, मंकी, डंकी या डोंकी या मनी। फिर ये है जर्नी, हनी, वैली, चिमनी, हॉकी और एली। यहाँ पर हक्की नहीं पढ़ेंगे, हॉकी पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। जैसे कि ये मोंकी नहीं पढ़ा जा रहा, मंकी पढ़ रहे हैं, इस तरीके से। तो नेक्स्ट है आई, आई आएगा तो उसको हम आई प्रोनाउंस करेंगे। आई के अलावा भी ई भी करते हैं, लेकिन ये जो स्पेलिंग्स हैं यहाँ पर हम आई को आई प्रोनाउंस कर रहे हैं यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं क्या है स्पेलिंग। सबसे पहले है टाइनी, तो टाइनी को हम टाइनी पढ़ रहे हैं, टिनी ना पढ़ें। तो इसकी अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप कभी भी टाइनी को टिनी नहीं पढ़ेंगे। टाइनी मतलब छोटा, मीन ज़रूर याद रखें, यानी कि हिंदी के मीनिंग से भी स्पेलिंग जुड़ी हुई है कि यानी कौन से टाइनी की बात कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि टाइनी मीन्स छोटा, तो TINY वाला टाइनी। फिर है शाइनी, शाइनी का मतलब है चमकदार, क्या है, चमकदार। इसको भी शीनी नहीं पढ़ेंगे, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आई पढ़ेंगे इस आई को। फिर यहाँ पर है स्पाइडर, स्पाइडर का मतलब मकड़ी। ये है साइलेंट, क्या है, साइलेंट मतलब कि शांत या चुप। इसको पढ़ेंगे फाइनल, क्या पढ़ेंगे, फाइनल। यानी जो फ है ये एफ के लिए आया है, एफ का हम हिंदी में फ लिखते हैं। और फिर क्या है, आई है ना, तो आई का यानी आ की मात्रा लग गई फ के ऊपर, फ के साइड में आ की मात्रा लग गई और फिर ये क्या है, ई हो गया, तो आई हो गया
ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा जा रहा है आई, और फिर क्या है न NAL, नल। फाइनल का मतलब आखिरकार या अंत में। इस तरीके से आप टुकड़े करके फिर पढ़ने की कोशिश करें, रट्टा ना मारें, इनकी प्रैक्टिस करें। मतलब ट्रिक से आप पढ़ें, इनको छोटा छोटा करके पढ़ें, टुकड़ों में पढ़ें। फिर है ये आइडिया, आइडिया यहाँ पर आई को हम आई पढ़ रहे हैं, आइडिया। फिर आइडिया का मतलब विचार या योजना। आइटम, इसको भी आइटम पढ़ेंगे, आइटम यानी वस्तु। इजी है पढ़ना, लेकिन अगर आप बिगनर है तो इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। यह है आइडॉल, नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आइडल, मतलब आदर्श या प्रतिमा। आइडॉल नहीं, आइडल। क्या पढ़ेंगे? आइडल। यहाँ पर ओ को जो है हम अ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अ। एक बार फिर से प्रोनाउंस करूँगी, इन वर्ड्स को रीड करते हैं। टाइनी शाइनी स्पाइडर, इस तरीके से आप रीडिंग करें। साइलेंट फाइनल। फिर है आइडिया, आइटम, आइडल। क्या है? आइडल। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? आई और ई आ जाए, मतलब कि जैसे ये स्पेलिंग है ना, पहले आई आ गया, फिर क्या है कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाएगा। कॉन्सोनेंट आएगा क्योंकि आई तो ऑलरेडी ही वोवल है, पहले से ही वोवल है। कॉन्सोनेंट आएगा और फिर क्या है? ई आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आई होगा इसको तो हम आई पढ़ेंगे, लेकिन ये जो लास्ट में ई है ना, इसको हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ई भी नहीं पढ़ेंगे, मतलब छोड़ देंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं इन स्पेलिंग्स को। क्या है? आइस है, तो आई को तो हम आई पढ़ रहे हैं, और सी का यहाँ पर क्या हो रहा है? स। सी का यहाँ पर स आ रहा है। आइक तो पढ़ेंगे नहीं, तो ये थोड़ी बहुत आप अपना IQ लगाएंगे कि आइस ही पढ़ेंगे इसको, अगर आप रूल्स भी ना जानते हो तो। आइस का मतलब बर्फ़। फिर यहाँ पर ई को हम पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे मैंने ये बताया यहाँ पर। फिर है बाइक, अब इसको बाइक की नहीं पढ़ देंगे, यानी ई लगा हुआ है, आपने ई प्रोनाउंस कर दिया, नहीं। बाइक मतलब मोटरसाइकिल। फिर है राइप, पी नहीं पढ़ेंगे, राइप पढ़ेंगे, पका हुआ। राइप मतलब पका हुआ। ये है पाइन, पाइनी ना पढ़ें, पाइन मतलब चीड़ या देवदार का वृक्ष है, उसका नाम है पाइन ट्री। फिर है ये लाइन, इसको भी लाइन नी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा ही है इंग्लिश में, अगर ई आएगा ना ऐसे लास्ट में, तो इस तरीके से हम ई को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। लाइन, लाइन का मतलब रेखा या पंक्ति। फिर है ड्राइव, इसको भी ड्राइव ही ना पढ़ें, मतलब गाड़ी चलाना, ड्राइव। पोलाइट, पोलाइट का मतलब है विनम्र। फिर है इनवाइट, इनवाइट मतलब आमंत्रण या बुलावा, इनवाइट। यहाँ पर टी ई आ रहा है, लेकिन टी को तो हम ट लिख रहे हैं, टी को ट लिख रहे हैं, लेकिन ई को हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ना तो लिख रहे हैं और ना ही बोल रहे हैं। वाइज, इसको पढ़ेंगे वाइस ना पढ़ें, वाइज पढ़ेंगे। वाइज मतलब बुद्धिमान। ये है ब्राइड, ब्राइड का मतलब दुल्हन, इसको भी ब्राइड डी ना पढ़ें। क्राइम, क्राइम का मतलब अपराध। फिर है प्राइज, क्या पढ़ेंगे? प्राइज, इसको प्राइज ना पढ़ें, प्राइज नहीं, प्राइज मतलब इनाम। फिर है ये स्ट्राइफ, क्या है? स्ट्राइफ यानी अनबन, ये स्ट्रिफ ना पढ़ें, इसको स्ट्रिफ पढ़ दे, नहीं, स्ट्राइफ मतलब अनबन। तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखा है, तो आप ये हिंदी देखकर इन इंग्लिश के वर्ड को प्रोनाउंस करना सीख सकते हैं। नेक्स्ट है आई ई आ जाए साथ में, तो इसको हम आई पढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर है टी का तो ट हो गया, और आ की मात्रा लग गई, ट पे आई हो गया, और फिर ई, क्योंकि आई ई है ना इसलिए आई ई, तो टाई यानी कि बांधना। फिर है क्राइड, इसको क्रिड ना पढ़ें, क्राइड का मतलब रोना या चिल्लाना, क्रिड नहीं पढ़ेंगे। फिर है फ्राइड, इसको भी फ्रिड ना पढ़ें, फ्राइड मतलब तला हुआ। फिर है ड्राइड, ड्राइड मतलब सूखा, ड्रिड ना पढ़ें। फिर है टाइड, इसको भी टाइड पढ़ेंगे, मतलब बांधा हुआ। और भी कुछ स्पेलिंग्स होती है जहाँ पर हम आई ई को अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। टाई, फिर है क्राइड, फिर है फ्राइड, ड्राइड, टाइड। इस तरीके से ये अगर आपने सारे स्पेलिंग्स एक दो बार पढ़ी होगी तो आप इजीली फिर पैराग्राफ के पैराग्राफ पढ़ पाएंगे अंग्रेज़ी के। नेक्स्ट है वाई, वाई को हम आई भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं, और आई यानी छोटी ई भी लिखते हैं और बड़ी ई भी लिखते हैं, यानी सारे तरीके एक ही स्पेलिंग के साथ हम यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये है माई, तो इसको हम अगर ई लगा देते हैं ना, माई लिखा हुआ है मैंने, अगर मैं ई भी लगा दूँ छोटी ई इस तरीके से, तो वो भी ठीक होगा। माई मतलब मेरा, इसको फिर इसको पढ़ेंगे क्राई,
क्राई मतलब रोना, क्राई क्राई। फिर है बाय, बाय का मतलब है से या के द्वारा, बाय, ये तो बहुत इजी है। फिर है फ्राई, फ्राई का मतलब क्या है, तलना, यानी एफ आर का फ्र बन रहा है, डी आर का ड्र बन रहा है, और लास्ट में वाई है, वाई का आई, आई इस तरीके से प्रोनाउंस हो रहा है। फिर क्या है, यहाँ पर ये जो एफ एल आ रहा है ना, आई वाई का तो आई आ रहा है, लेकिन जो ये एफ एल आ जाता है, इस एफ का आधा फ बन रहा है, और ये जो ल है पूरा ल आ रहा है, उसके बाद ये जो वाई है वो पूरा वाई की स्पेलिंग आ रही है, क्या है, आई, आई है ना, इसलिए वाई लिख रहे हैं हम। फ्लाई का मतलब मक्खी या उड़ना, ड्राई का मतलब सूखा, और फ्राई का मतलब होता है तलना। ये है शाय या शाय, तो आप शाई या शाय, मतलब इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ऐसे ही होगा, शाय। अब आप शाई लिखें या शाई लिखें, हिंदी में कैसे भी लिखें, लेकिन इसका अंग्रेजी में ऐसे ही होगा, शाय, शाय, ना तो शाई ऐसे खींच के नहीं बोलेंगे हम, इजी तरीके से आप सॉफ्टली इसको बोल दे शाय। शाय का मतलब है शर्मिला। फिर ये क्या है, वाई, वाई को इन दोनों तरीके से हिंदी में लिख सकते हैं, वाई का मतलब है क्यों। फिर क्या है, डिनाई, इसको डैनी ना पढ़ें, डैनी पढ़ देंगे, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो इसको पढ़ेंगे डिनाई, मतलब मना करना। पता होना चाहिए कि मना करना की अंग्रेज़ी डिनाई होती है, तो आप और भी अच्छी तरीके से पढ़ भी पाएंगे और आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी। ये है रिप्लाई, मतलब जवाब देना, इसको पढ़ेंगे रिप्लाई। और ये है अप्लाई, क्या है, अप्लाई मतलब आवेदन करना। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी सारी स्पेलिंग्स दी है मैंने, इनकी आप एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।